तो ये हम एमआरआई देख रहे हैं वैभव की बिफोर सर्जरी। इनको डिसलोकेशन हो रहा था बार बार। तो इस एमआरआई में आपको पहले स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करनी है। दिस इज़ द बॉल विच इज़ ह्यूमरल हेड एंड दिस इज़ द सॉकेट, यानी कि जिसको हम ग्लिनॉइड कहते हैं। अब शोल्डर में बार बार डिसलोकेशन इसलिए होता है दैट बॉल इज़ मच बिगर देन द सॉकेट। तो बॉल को रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो छोटी होती है। इट इज़ अपोजिट द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में सॉकेट काफ़ी बड़ी होती है, हेड छोटा होता है, तो उसमें डिसलोकेशन बहुत रेयर होता है। बट शोल्डर इज़ अपोजिट, सॉकेट इज़ स्मॉलर, बॉल इज़ बिगर। सॉकेट की ग्रिप को बढ़ाने के लिए दोनों तरफ ये कार्टिलेज होते हैं। जो ब्लैक कलर की चीज़ देख रहे हैं, दिस इज़ द कार्टिलेज, इसको हम लेब्रम कहते हैं। सिमिलरली देर इज़ ब्लैक कलर स्ट्रक्चर ऑन दिस साइड, सो दिस इज़ एंटीरियर लेब्रम एंड दिस इज़ पोस्टीरियर लेब्रम, यानी कि ये शोल्डर का फ्रंट है, ये शोल्डर का बैक है। डिसलोकेशन हमेशा शोल्डर में एंटीरियरली होती है, यानी कि फ्रंट में जो हेड है वो फ्रंट में चला जाता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशंस आर वेरी रेयर। अब आप डिफरेंस देखेंगे कि जो पोस्टीरियर लेब्रम है वो बोन के साथ बिल्कुल प्रॉपरली अटैच्ड है, लेकिन जो एंटीरियर लेब्रम है, जो फ्रंट वाला लेब्रम है, वो उखड़ गया है, यानी कि देयर इज ए स्पेस। अगर आप इस फिल्म में देखें तो यू कैन सी देयर इज ए डिसरप्शन ऑफ द लेब्रम एंड दिस इज़ द रीजन, जिसको हम बैंकर्ट्स लीजन भी कहते हैं। दिस इज़ द रीजन कि जब यंग पेशेंट्स में शोल्डर डिसलोकेशन होता है तो वो रिकरेंट डिसलोकेशन हो जाता है, यानी कि बार बार डिसलोकेशन होती है। एक और चीज़ देखने की है कि आप बहुत सारा फ्लूइड देख सकते हैं जॉइंट में। इधर भी फ्लूइड है, इधर भी बहुत सारा फ्लूइड है। फ्लूइड मीन्स कि जो जॉइंट की वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ गई है, यानी कि जो कैप्सूल है वो बहुत लैक्स हो गया है, इधर भी लैक्स हो गया है, यानी कि बॉल एंड सॉकेट को ग्रिप करने की जो स्ट्रक्चर हैं वो बिल्कुल लूज़ हो गई हैं, इसलिए भी बार बार डिसलोकेशन होता है। तो सर्जरी में हमें लेब्रम को यहाँ अटैच भी करना है, उसके साथ साथ ये जो वॉल्यूम है जॉइंट का, इसको कम करना है, यानी कि जो कैप्सूल है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उसको भी हमने श्रिंक कराना है ताकि वो ग्रिप करे शोल्डर को और बार बार डिसलोकेशन ना हो। अब हम सर्जरी के बाद एमआरआई देखेंगे वैभव का और चेक करेंगे कि जो हमने सर्जरी की है, आर्थ्रोस्कोपिक बैंकर्ट्स रिपेयर किया है, वर वी एबल टू अचीव दैट व्हाट वी वांटेड टू डू। तो अब देखते हैं बाद वाला एमआरआई। ये है सर्जरी के बाद का एमआरआई। तो इसमें ये ग्लिनॉइड है, यानी कि सॉकेट, ये बॉल है, दैट इज़ ह्यूमरल हेड। अब इसमें आप देखेंगे जो एंटीरियर लेब्रम है ये बिल्कुल बोन के साथ अटैच्ड है, देयर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन। दैट मीन्स कि हमारा लेब्रम अटैच्ड भी है और हील भी कर गया है। पोस्टीरियर लेब्रम यहाँ है, उसके साथ साथ देयर इज़ नो फ्लूइड देयर, यहाँ कोई फ्लूइड नहीं है, यहाँ कोई फ्लूइड नहीं है। दैट मीन्स हमने कैप्सूल को भी ग्रिप टाइटन कर दिया है। तो अब हमारा जो हेड है वो इधर से भी कंट्रोल्ड है और इधर से भी कंट्रोल्ड है। दैट मीन्स कि ये अब डिसलोकेट नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक बैंकर्ट्स रिपेयर। इसमें कोई ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ दैट योर टेक्निक शुड बी एक्यूरेट। जो आप करना चाहते हैं वो करना चाहिए। सो लेब्रम रिपेयर इज़ नॉट इनफ। आपको कैप्सूल का जो वॉल्यूम है, जो जॉइंट का वॉल्यूम है, उसको भी कम करना है। इसका एक डिसएडवांटेज रहता है कि पेशेंट को बाद में थोड़ी स्टिफनेस लगती है फॉर फ्यू मंथ्स। जब भी वो रोटेशन करते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं, तो पेशेंट को स्टिफनेस लगती है क्योंकि ये टिश्यूज़ टाइट हो गए हैं। तो जब भी हम एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं तो पेशेंट को लगता है कि थोड़ा टाइट है, लेकिन ये पेनफुल नहीं होता है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे ये एंटीरियर स्ट्रक्चर्स थोड़ी सी स्ट्रेच आउट हो जाएंगी और जितनी मूवमेंट हमें एक जनरल ऑफिस वर्क में करने की ज़रूरत पड़ती है वो हम कर सकते हैं।